शिव लूटता नहीं है, शिव लुटा देता है। वो लूटने का काम नहीं करता मेरा शिव। मेरे शिव के पास में लूटने का काम नहीं है, लुटाने का काम। शक्कर का डब्बा, मिठाई कितना भी छुपा कर रख दो, चींटी मक्खी उसको ढूंढ लेती है, चींटी उसको ढूंढ लेती है। उसी तरह जो मेरे शंकर के भक्त होते हैं वो टीवी के सामने या मोबाइल पर बैठकर शिव महापुराण ढूंढ ही लेते हैं। ये भक्ति है, ये शिव की उपासना, ये शंकर का स्मरण। महाराज आप कई लोग ऐसे भी होंगे कि हाले को सहा रहे होंगे तो छुरियां निकल गए होंगे, फिर वो तो बैनर देखा होगा तो इधर घुस गए होंगे कि हाँ हाले को सा इधर ही है, इधर चलो। जो नए नए आए होंगे ना तो वो इधर के उधर तो घूम गए होंगे। बोलो सही है कि गलत है? कितने लोग इधर उधर हो गए थे। यहाँ कहीं जा रहे होंगे तो कहीं चले गए, कहीं तो ये। पर आपने शिव महापुराण को, आपने शंकर की कथा को, आपने शंकर को ढूंढ ही लिया। उसी तरह संसार सागर में अगर आप एक बार भगवान शिव को पुकारते हो तो मेरा शंकर ऊपर से तुमको ढूंढ ही लेता है कि मेरा भक्त कहाँ है। वो ढूंढ लेते हैं, उसको ढूंढने में देरी नहीं लगती। हम पहले भी कथा में कहे हैं, कोई व्यक्ति आपको नहीं देख रहा है ना तो उसका नाम लेकर पुकारो, ए कमलेश, अरे ओ लीला। जब लीला नहीं देखे, कमलेश नहीं देखे तो फिर वापिस आवाज लगाओ, कमलेश। वो तो चले ही जा रहा है, फिर आवाज लगाओ, कमलेश। ए लीला, लीला। वो नहीं देखे तो 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगाओ। जब दमदारी से आवाज लगेगी तो एक बार तो लीला पलटकर देखेगी, कमलेश पलटकर देखेगा। उसी तरह अगर एक बार में तुम्हारा काम ना हो, शिव महापुराण का कोई उपाय करा नहीं हुआ, हारना मती, आवाज फिर लगाना। दूसरी बार नहीं हुआ फिर आवाज लगाना, तीसरी बार नहीं हुआ फिर आवाज लगाना। बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना, बार बार उसके मंदिर पर जाते रहना, बार बार उस पर 1 लोटा जल चढ़ाते रहना, बार बार उसका बेलपत्री से श्रृंगार करते रहना, बार बार 1 चावल का दाना शिव को समर्पित करते रहना, बार बार उसको 1 पुष्प समर्पित करते रहना। अगर 1 बार नहीं देखेगा, 2 बार नहीं देखेगा तो तुम्हारे ऊपर टार्च लगाकर देखेगा और तीसरी या चौथी बार में तो देख ही लेगा, यह पक्का। ऐसा नहीं हो सकता कि ना देखे। ये पत्रों में लिखा है, देखिए ये पत्र के अलावा एक पत्र और है। गुरुदेव के चरणों को आनंद हो। श्री शिवाय। पत्र लिखा है पूर्णिमा जी साहू भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाए। पूर्णिमा जी साहू भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। पूर्णिमा जी साहू भिलाई दुर्ग से आई हुई। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला देना। इन्होंने पत्र में लिखा है, शिव महापुराण में पशुपतिनाथ का व्रत किया, जानकारी प्रदान किया था आपने, उसको करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की नौकरी नहीं थी। गुरुदेव, मैंने शिव जी से कहकर पशुपति व्रत किया था। 5 व्रत का चमत्कार क्या होता है पशुपतिनाथ का, मैं इस पत्र में लिख रही हूं। गुरुदेव, पहला व्रत जब मेरा पूर्ण हुआ, उसके दूसरे दिन खबर आ गई कि मेरे बड़े बेटे की जहां अप्लाई करी थी वहां नौकरी लग गई है। और चौथे सोमवार का व्रत मेरा पूर्ण हुआ और छोटे बेटे की भी नौकरी लग गई। गुरुदेव, पशुपति व्रत का यह वर्णन मैं कर रही हूं। ये शिव कृपा, ये शिव की दया। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। राजेंद्र साहू
पेरी, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठा सकते हैं। श्री राजेंद्र जी साहू, पैरी, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़ से। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव शिव जी का, कहीं बैठे हैं, आवाज आ रही है, कहीं बैठे हैं, आवाज आ रही है, अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो एक बार, अच्छा पीछे हैं, ठीक ठीक है, दिखा दिखा दिखा, हाँ दोनों हाथ उठा दो, वो आखिरी। गुरुदेव शिव जी का चमत्कार क्या होता है मैं बताऊं आपको। मेरे यहां पर बोर लगवाया, सूखा निकल गया। 28 फरवरी को बोर किया था, इस पत्र में लिखा है, जो कि सूखा निकला, पानी नहीं था। मिस्त्री बोला ये बोर बेकार हो गया है, सूखा है, मशीन डालकर टेस्ट भी कर लेते हैं। मशीन डालकर टेस्ट किया गया, कोई फायदा नहीं मिला। तब मैंने कहा कि रुको भाई, आप अभी इसका केसिंग मत निकालो, इसको रहने दो ऐसे, और थोड़े समय के बाद इसका केसिंग निकालना। 11/3/2022 को केसिंग वापिस निकालना, ऐसा बोलकर मैंने रोक दिया। गुरुदेव 6/3/2022 को मैं मिस्त्री को बोलकर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया और बाबा से कहने के लिए पहुंचा कि बाबा ये बोर आपके माध्यम से करवाया है, शिव महापुराण को सुनकर करवाया है। मैंने सुना है कि कभी कोई चीज खाली नहीं जाती, तो बोर खाली कैसे चले गया। महादेव बाबा का दर्शन किया। 11/3/2022 को मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम से वापस आ गया और मशीन पुनः डलवा दी, टेस्ट किया गया। तो गुरुदेव सूखे बोर में पानी इतना निकला कि हजारों लोग उस पानी से अपना आनंद पाले। ये पत्र दे जाते। बैठिए साहू जी, हर हर महादेव, विराजिए, बाबा की कृपा बनेगी। मैंने कुबेरेश्वर बाबा से जाकर निवेदन कर दिया। विश्वास देखिए, भरोसा देखिए कितना होगा कि उन्होंने मिस्त्री से कह दिया कि मुझे रुक जा, मैं आ जाऊं, उसके बाद तो कैसे निकालेगा। आपसे भी कहूंगा, भरोसा विश्वास अगर दृढ़ है, पूर्ण है, तो धोखा नहीं मिल सकता, ये पक्का है। मेरा शिव हाथ जरूर पकड़ेगा। आपका भरोसा पक्का रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनेगा, कहेगा, और कभी कभी तो ऐसा मौका भी आएगा आपके जीवन में जब आप शंकर की भक्ति में डूब जाओगे, जब आप शिव स्मरण में बहुत लग जाओगे। शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जब आप प्रतिदिन जल चढ़ाना चालू कर दोगे या उसका दर्शन करना प्रारंभ कर दोगे, कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि रास्ते में तुम जा रहे होगे और मेरा शंकर आपके पास खड़ा मिल जाएगा। ये शिव ही हो सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। जब पृथ्वी पर आप रहते हो, जिन्होंने भिलाई में कथा सुनी होगी वो यहां भी आ गए होंगे, हो सकता है, और जिन्होंने यहां सुनी होगी वो आगे भी कहीं कथा में आ जाए, हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु लोक पर रह रहे हो, तो घूमते फिरते कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना टकराना तो हो ही जाता है। तो शंकर जी कोई वैकुंठ में तो रहते नहीं। शंकर जी कहां रहते हैं? ब्रह्मलोक में नहीं, वैकुंठ लोक में नहीं, इंद्रलोक में नहीं। शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। जब पृथ्वी पर शंकर जी रहते हैं और आप कहां रहते हो? पृथ्वी पर ही रहते हो ना। तो पृथ्वी तो गोल है, तो शिव जी भी घूमते रहते हैं, आप भी घूमते रहते हो, तो कभी भी कहीं पर भी शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभू आपके सामने आ सकता है। इसका भजन करो, वो कभी भी मिल सकता है। रिटर्न बदल रहा है, वो कभी भी प्राप्त हो सकता है, वो कभी भी मिल सकता है आपको। उसको ढूंढने में देरी नहीं लगेगी।
हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब आप उसको भज रहे होते हो, स्मरण कर रहे होते हो, नाम जाप कर रहे होते हो, नाम कीर्तन कर रहे होते हो, तुम उसको याद कर रहे होते हो और वो तुमको याद कर रहा होता है। रामचरितमानस में एक लाइन आती है, माता पार्वती जी ने, माता उमा ने, माता सती ने शिवजी से पूछा था, आप नेत्र बंद करके किसका भजन कर रहे हो? शंकर भगवान बोले थे, मैं राम का भजन कर रहा हूं। सीता जी ने एक दिन राम जी से पूछ लिया, तुम किसका भजन कर रहे हो? राम जी बोले, मैं शिव जी का भजन कर रहा हूं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मृत्यु लोक में रहने वाला, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब शिव का भजन करता है तो मेरा शंकर उस मनुष्य का भजन करता है। ये कहीं दूर नहीं है। आप राम को भज रहे हो, राम आपको भज रहे हो। आप कृष्ण को भज रहे हो, कृष्ण आपको भज रहे हो। आप शिव को भज रहे हो, शिव आपको भज रहे हो। उसको पाना बड़ा सरल है। मेरे शंकर भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत सारा कहीं वैभव दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात और समझ लीजिए, शंकर भगवान को शंभू कहते हैं। शंभू का मतलब जानते हो? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब ना तो इनका कोई माता है, ना इनका कोई पिता है, ये स्वयं प्रकट है। शंभू शब्द का मतलब है स्वयंभू। इनको किसी ने प्रकट नहीं करा, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया। मेरे राम जी महाराज अगर प्रकटे हैं, जन्म हुआ है, तो चौपाइयों में वर्णन आता है, कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मेरे कन्हैया जी का जन्म हुआ तो उनके लिए भी वर्णन आया, माता यशोदा की हितकारी। पर शिव जी के लिए कहीं नहीं। शंकर भगवान तो स्वयं भू शंभु हैं, स्वयं प्रकट है। उनको प्रकट करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। और एक बात और समझ लीजिए, आपके हृदय में, आपके भीतर, आपके मन में शंकर भगवान अगर आकर बैठ गए हैं और आप शिव की भक्ति में रम गए हो, तो इसमें सियोर वाले महाराज का कोई हाथ नहीं, कोई काम नहीं। शंकर खुद आना चाहते थे आपके हृदय में, इसलिए वो आ गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई काम नहीं। आप जितनी जितनी दृढ़ता से शंकर का भजन करोगे, आप जितनी जितनी दृढ़ता से शिव की भक्ति करोगे, शंकर आपकी सुध लेंगे। एक पत्र है, ये बेटी का फोटो भी लगा के भेजा है, दिख रहा है? चैनल पे भी दिख रहा होगा। एक बेटी का फोटो लगाकर भेजा है इस पत्र। ये फोटो है, बेटी का लगाकर भेजा है। पत्र लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं रोहित कुमार साहू, ग्राम नंदकंठी, जिला दुर्ग से आया। कहाँ बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, रोहित जी, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, जिला दुर्ग का हूँ, ग्राम नंदकंठी से आया हूँ। मेरी बहू डिम्पल साहू 7 माह के गर्भ में थी। उस समय पर दुर्ग, भिलाई, रायपुर के 7 डॉक्टरों ने बच्ची का जो गर्भ था, उस गर्भ में जो बच्चा था वो
अपंग बता दिया था और कह दिया था कि ये बच्ची का मुख आड़ा टेढ़ा होगा, शरीर बेकार होगा, ये सारा बच्चे को बता दिया था। गुरुदेव, आपकी शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर महादेव का उपाय किया और उपाय करने के बाद सारे डॉक्टर फेल हो गए और मेरी घर में जो बच्ची का जन्म हुआ वो एकदम स्वस्थ हुआ और बच्ची का मैं फोटो भेज रहा। ये बच्ची का फोटो। बैठिए रोहित जी, बाबा की कृपा बनी रहे बच्ची पर भी, उनके पूरे परिवार पर। एक चीज और लिखी है आपने, मेरी लड़की की शादी का रिश्ता 3 वर्षों से लग रहा था, नहीं हो रहा था, तब पशुपति व्रत किया और बेटी का संबंध पक्का हो गया। 27 अप्रैल अगले महीने में 2022 को मेरी बेटी का विवाह है। गुरुदेव, ये शिव कृपा। लोग कहते हैं कि शंकर क्या नहीं करता। एक बात और कहूंगा मैं आप सबको, दिल से एक बार अगर उसको पुकार लिया तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हें दुखी तो नहीं देख सकता, सुख प्रदान करेगा ही, ये पक्का। दुखी नहीं देखता है, उसको हम बाबा कहते हैं, उसको हम दादा कहते हैं। हमारे घर का अगर कोई बड़ा है, हमारे घर का अगर कोई बुजुर्ग है, 33 कोटि देवता सारे के सारे अमृत पी गए, विष का कटोरा हलाहल भरा रहा, किसको दिया? 33 कोटि देवता पी जाते विष। ना भगवान विष्णु ने, ना भगवान ब्रह्मा ने, ना भगवान इंद्र ने, ना वायुदेव ने, ना जलदेव ने, ना वरुण देव ने, ना गरुण देव ने। 33 कोटि देवताओं में किसी ने अमृत पिया पर विष नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया। और आखिरी में वो विष का कटोरा शंकर जी के पास भेज दिया गया। विष का कटोरा शिव के पास। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, देवलोक, सारे लोग छोड़कर विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था। पृथ्वी पर, कैलाश पर। कैलाश आकाश में नहीं टंगा, कैलाश कहीं वैकुंठ में या कैलाश कहीं ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक में नहीं है, कैलाश मृत्यु लोक में है। विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कह दिया था, सुनो पार्वती, जब देवता विष का कटोरा मेरे पास भेज सकते हैं तो संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य के पास भी कब विष आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। विष आएगा, कभी निंदा का विष, कभी बुराई का विष, कभी गालियों का विष, कभी अपशब्द का विष, कभी तानों का विष, कभी आड़ी टेढ़ी बात का विष, कभी परिवार में रह रहे हो तो किसी ने कुछ कह दिया, ये विष नहीं तो और क्या है, जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने कुछ बोल दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। ये जहर, ये विष का प्याला कभी भी, जब देवलोक से मृत्यु लोक में विष आया तो शंकर भगवान ने कह दिया, जब विष मेरे लिए आ सकता है तो संसार वालों के लिए भी विष आ सकता है। बस इतना याद रखना, घबराना मत उस विष से, उस विष से घबराने की जरूरत नहीं है। शंकर जी कहते हैं, मैं उस विष को पी गया था और नीलकंठधारी बन गया था। दुनिया कुछ भी कहे तू उसको पी जा और पीने के बाद फिर फल मैं दूंगा और जगत में तुझे प्रसिद्ध मैं करा दूंगा। तो विष पी तो सही। हम विष पीना नहीं जानते, हम विष उगलना जानते। महाराज, एक पक्षी होता है जिसका नाम है सारंग। नेट पे सर्च कर लेना अगर नहीं देखा वो पक्षी को। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र से आप सब लोग हैं तो पक्षी को एक सारंग नाम का पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है सारंग पक्षी। इस पक्षी की एक विशेषता होती है कि ये सारंग पक्षी का जो जोड़ा होता है, इसका जोड़ा वाला अगर मर जाता है तो उसको मरा हुआ देखकर सारंग पक्षी भी मर जाता है। इस पक्षी का एक नियम है। एक सारंग पक्षी होता है, वो पक्षी अपने जोड़े को, जिसके साथ में उसका जोड़ा होता है, और जोड़ा अगर मर गया होता है और उसने मरे हुए जोड़े को देख लिया कि मेरा साथ वाला मर गया है तो सारंग पक्षी भी मर जाता है। यह पक्षी है जो अपने वाले के लिए प्राण त्याग देता है और एक संसार में रहने वाला मनुष्य दिन रात भगवान से विनती करता रहता है कि डोकरी कम मिले और चाबी कम मिले, वो कम मरे और चाबी कम मिले, ये कम निपटे और हमारा काम हो, ये कम मरे और हमारा काम हो, ये कब जाए और हमारा काम हो। इंतजार करते। आज मनुष्य में सबसे बड़ी एक कमी है, मानव के अंतर्गत एक कमी सबसे बड़ी है
उसका बुरा हो रहा है, होने दो, हमको क्या करना। यह सबसे बड़ी कमी है। राष्ट्र खड्डे में जा रहा है, जाने दो हमको, बोलो तो क्या करना। पड़ोसी के यहां पर दुख हुआ, होने दो, हमें क्या करना। और वही दुख, वही कष्ट अपने यहां होता है, फिर दूसरा कहे तो कैसा लगता है। शिव महापुराण की कथा एक बात आप सबसे कहना चाहेगी कि किसी के दुख में आप खड़े हो जाओ, किसी के कष्ट में आप साथ देना चालू कर दो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव अपने आप आपको साथ देना चालू कर दो। राष्ट्र पर तकलीफ आए, हमारे सनातनियों पर तकलीफ आए, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत तकलीफ आए, हमारे पड़ोस में रहने वाले पर तकलीफ आए, हमारे परिवार में रहने वाले के पास तकलीफ आए, हमारे कुल में रहने वाले को तकलीफ आए, तो पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम सामने जाकर खड़े हो जाए। और एक बात पहले भी कही है, आज फिर इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आप स्वीकार करो तो अच्छी बात है। दान करने से पहले 50 जगह पर दान करना, दान करने से पहले यह विचार करना कि हमारे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है। अगर परिवार में कोई दुखी है तो वो दान उस दुखी व्यक्ति के इलाज में या उसकी पढ़ाई में लगा देना। परिवार में अगर कोई दुखी नहीं हो तो अपने पड़ोसी में देखना, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कहीं बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं बिलख रहा है, कहीं भूख से तो नहीं बिलख रहा है, तो दान करने से पहले उन पड़ोसियों के बच्चों का पेट भर देना। अगर पड़ोसी भी सुखी हो तो मोहल्ले में देखना कि मोहल्ले में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। फिर मोहल्ले में अगर कोई दुखी है तो उसकी विद्या का खर्चा उठाना, उसकी बीमारी का खर्चा उठा लेना, या उसको अच्छा पेट भर के भोजन करा देना। वो भी सुखी हो तो अपनी कॉलोनी में देखिए, कॉलोनी में सुखी है तो अपने गांव में देखिए, गांव में सुखी हो तो अपने प्रदेश में देखिए, और प्रदेश में सुखी हो तो फिर भारत में देखिए। दान करने से पहले अपने पड़ोसी को जरूर देखना कि इसको तो दुख नहीं है, इसको तो कष्ट नहीं है, मेरा सगा भाई दुखी तो नहीं है, मेरा बहन तकलीफ में तो नहीं है, मेरे फूफा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरी बुआ, मेरे नाना। और ये केवल मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि पहले अपने परिवार वालों को देखो, इनका दुख। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाओ, बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाओ, अगर कहीं बीमारी में पैसा लग रहा है तो लगाओ, और कहीं उसका भला हो सकता है तो करो। इसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं सत्कर्म करना। ये साहू परिवार कथा करवा रहा है, साहू परिवार कथा करवा रहा है। साहू जी बैठे हुए हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। ये साहू जी का परिवार, कभी एकांत में हम चले भी जाए ना तो एक बार पूछ लेना कि सियोर वाले महाराज ने कथा करने की दक्षिणा तो नहीं मांगी थी। कहीं एक बार पूछना जरूर इनसे कि कहीं महाराज जी ने करोड़ों में, लाखों में, धन में, वैभव में कहीं मांग तो नहीं लिया। और कई लोग कहते हैं इतना बड़ा कुबेरेश्वर धाम बन रहा है, तो कुबेरेश्वर धाम बनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बनाना। वो तो शंकर आपके हृदय में बैठता है, कहीं आपके बच्चों का जॉब लग जाता है, कहीं बीमारी में पैसा लग रहा हो तो बच जाता है, कहीं बच्चे अच्छा काम करने लगते हैं, व्यापार चलने लगता है, शरीर में रोग नहीं रहता, तो आपका मन कर जाता है कि मैं थोड़ा सा दान कर दूं। वो दान आपका कुबेरेश्वर महादेव में लगता है, तब कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहां किसी को नोच कर या खींच कर धन की व्यवस्था नहीं चाहिए। आप तो अपने पास में देखो, अपने परिवार में देखो, अपने कुल में देखो, जिसको जरूरत हो लगा। कौन सा सियोर वाला महाराज छाती पे बांध के ले जाएगा? जैसे आप जाओगे वैसे ही इस शरीर को जाना है। वही राम नाम सत्य है। जैसे 4 लोग मरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं ना, बोलो सही बोलो, उठाते हैं ना, जैसे मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं ना, ऐसे हमारे मोहल्ले में, परिवार में अगर कोई दुखी है ना, उसको जीते जी उठाने का प्रयास कर दो, मरने के बाद भले मत उठाओ। अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में कोई मरने के बाद भले 4 लोग कंधा मत देना, पर जीते जी अगर किसी को भूखा है, बिलख रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरा रही, उसको दवाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो जीते जी 4 लोग मरने के बाद भी तो उठाओगे, तो 4 लोग जीते जी उसका खर्चा उठाना प्रारंभ करो, उसको आगे बढ़ाना प्रारंभ करो, उसको अग्रण्य लेकर जाओ। मेरा राष्ट्र फिर वही, मेरी भारत की भूमि सोने की चिड़िया बन जाएगी, हर जगह पर वही संपदा। आज सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है और वो तुमको लोभ देते हैं। दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है,
वो आपको लोभ देते हैं, इतने दुखी हो हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा देंगे, तुम आना तो चालू करो, हमारे यहाँ आओ तो सही, फिर हमारे हॉस्पिटल में आओ, फिर हमारे यहाँ एजुकेशन में आओ, फिर हमारे यहाँ हमारे हो जाओ, फिर हिंदू धर्म में कभी मत जाओ। क्यों? कारण क्या है? कमजोर आप हो, कमजोर आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां अच्छा दिख रहा है। अगर 4 लोग मोहल्ले के परिवार के किसी गरीब को साथ देना चालू कर देंगे तो यह पक्का है कि मेरा सनातनी टूटेगा नहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करेगा। आप उसको जोड़ने का प्रयास तो करो। आज एक खुशी हुई सुनकर, प्रसन्नता बहुत हुई कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन, राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन, इस बात की प्रसन्नता है मुझे, यहां के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है, एक कार्य छेड़ कर रखी है नशा मुक्ति के लिए। नवयुवक टीम को जगाती रहती है कि नशा क्यों करते हो, नवयुवक बच्चों को बताती रहती है कि नशा क्यों करते हो, किस लिए करते हो। इस नशे के बल पर तुम्हारा परिवार टूट रहा है, इस नशे के बल पर तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, इस नशे के बल पर घर के जवान की जवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं राजनांदगांव पुलिस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा लगा, आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से कहने में आनंद की अनुभूति होगी। आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से बोलने में सुख प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र शुद्ध है, देश शुद्ध है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मेरे शंकर ने विष काय को पिया था जी? क्यों पिया? कि अगर मैं नहीं पीऊंगा ये बाकी के पी जाएंगे तो निपट जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में पी गए। सास घर में ठंडी रोटी क्यों खाती है? उसको क्या गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? उसको भी अच्छी लगती है, मुंह में दांत नहीं बिचारी के फिर भी ठंडी खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि कल की बची हुई रोटी ना बहू खाएगी ना छोरा खाएगा, आखिरी में वो गाय को दे देंगे, फेंक देंगे। कैसे जोड़ जोड़ के मैंने इस मकान को बनाया है। सास ठंडी रोटी को दाल में भिंगो भिंगो कर खा जाती है, बहू कहती मम्मी गरम ले लो, सास कहती मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? सास को गरम अच्छी नहीं लगती, गरम अच्छी लगती है, पर मालूम है कि ठंडी रोटी फेंक दी जाएगी और फेंकेंगे तो दिल मेरा दुखेगा, इसलिए सास ठंडी ही खा जाती है। मेरा देवाधिदेव महादेव विष क्यों पिया? जिससे आप बर्बाद ना हो जाओ, आप कष्ट में ना हो जाओ, आपको दुख ना आ जाए, इसलिए मेरे शंकर ने विष पिया है, मेरे शिव ने जहर पी लिया। आप भजन तो करो शिव का। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां एक डॉक्टर और है। कौन? बोलो जरा जम के। देव अधिदेव महादेव। सारे 5 से 7 डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची विकलांग होगी, ये बच्चा विकलांग होगा, शरीर बेकार होगा, और वो बच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया था, शिव का स्मरण कर लिया था। वो कुंदकेश्वर कोई साधारण नहीं है महाराज। माता पार्वती जी ने जब विदल और उत्पल दोनों आ रहे थे, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहे थे, तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक का प्रहार करा तो विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया, और शिवजी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया, जिसके कारण शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर 1 लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर, ये कुंदकेश्वर है, कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर का एक एक नाम का स्मरण करिए, भगवान शिव के एक एक नाम का स्मरण कर कर देखिए। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने हैं उनका स्मरण करिए। रायपुर कौन कौन गया? अरे हाथ तो उठाओ। गए हो? ठीक है। रायपुर के पास में चंपारण है, कौन कौन गया? गए हो? मत त्रिवेणी संगम भी है पास में, राजी। छत्तीसगढ़ का
छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं ना। चंपारण में चंपेश्वर महादेव दर्शन किस किसने करे, जरा हाथ उठा कने सभी ने। श्री महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर जब हम जाते हैं तो चंपेश्वर महादेव पढ़ते हैं। कभी आपने विचार करा कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी तो ठाकुर जी के उपासक हैं, भगवान श्री जी बाबा के उपासक हैं, गिरी गोवर्धन नाथ जी के उपासक हैं, फिर चंपेश्वर महादेव यहां कैसे आ गए? और चंपेश्वर महादेव कहां विराजमान हैं? जिस वृक्ष के नीचे श्रीमद वल्लभाचार्य जी को माता ने जन्म दिया था और वहां वो बालक पड़ा हुआ था, ज्ञात नहीं हुआ कि जीवित है कि मर गया। तब शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए जा रहे थे, बालक पर दृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने कहा, बाबा कोई बालक पड़ा हुआ है, इसमें प्राण नहीं दिख रहा है। शिव जी कहते हैं, अरे पार्वती तूने बालक को मुझे दिखा दिया, अगर वो मर भी गया होगा ना तो मेरी दृष्टि से जिंदा हो जाएगा। अगर वो मर भी गया होगा, प्राण छूट भी गए होंगे, तो वो बालक मेरी दृष्टि से जीवित हो जाएगा। और शंकर भगवान जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के माता पिता नहीं आते, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के माता पिता नहीं आए, तब तक मेरे शंकर और पार्वती ने श्रीमद वल्लभाचार्य जी को अपनी गोदी में रखकर संजोया है। मेरे महादेव साधारण नहीं, उस भूमि पर चंपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो भूमि साधारण नहीं हो सकती। सहज क्या है? सरलता क्या है? कभी मौका मिले तो शिव मंदिरों का स्मरण करिए, शिवालयों का स्मरण करिए, शिवलिंगों का स्मरण करिए कि भारत की भूमि पर जो जो शिवलिंग है, वृंदावन की भूमि पर जाइए, गुप्तेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, भूतेश्वर महादेव मिलेंगे, चकलेश्वर महादेव मिलेंगे, यमनेश्वर महादेव मिलेंगे। ब्रज की धरा पर, ब्रज की भूमि पर जाकर जरा दर्शन तो करो। शंकर के एक एक स्वरूप का दर्शन करना और उनका स्मरण करना कि शंकर का स्वरूप क्या है। वो तो कथाओं के माध्यम से इतना समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो लोगों के तो बहुत फोन आते हैं कि गुरुजी एक बार वृंदावन में कथा करिए, यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं, उनका वर्णन करिए, हम सब सुनना चाहते हैं। और प्रयास करेंगे, मेरा अगर बाबा चाहेगा तो वृंदावन की धरा पर भी एक विशाल शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, यमनेश्वर, एक एक शिवलिंग का वर्णन किया जाए कि इनका मूल तत्व क्या है, क्यों मेरे ठाकुर जी इस पावन धरा पर आए, किस लिए आए, क्यों शिव जी के साथ नृत्य करा, क्यों विष का कटोरा वहां पहुंचाया, क्यों अमृत का कलश वहां पहुंचाया, कारण क्या था। महाराज करो पशुपति व्रत, करो शिव का स्मरण। और एक बात और याद रख लो, अगर पशुपति व्रत भी नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो शिव के मंदिर के दरवाजे से सामने से निकल जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर कर भी आपको फल मिल जाएगा, शिखर का दर्शन करने के बाद भी आपको सुख मिल जाएगा, उसके बाद भी आनंद मिल जाएगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए, एक बात तो है, तुम छत्तीसगढ़ वाले चतुर तो खूब हो रहे, देखो ना जाने कहाँ की डिजाइन बनाई बाने पत्थर में, ऐसी ऐसी डिजाइन का पत्र भेजते हो ना तो थोड़ा देखने का मन भी करता है कि आखिर लिखा क्या है। उज्जैन के महाकाल का स्वरूप बनाया हो, पत्र लिखा है, पूर्णिमा दिलीप साहू है, मेरा निवास स्थान नागपुर है, कहीं बैठे हो कहा तो ऊंचा करिएगा। आपको पत्र लिखा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार जरा, दोनों हाथ। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, पत्र बड़ा डिजाइन का भेजा उसके लिए, हो बहुत सुंदर पत्र भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र में आपने लिखा है, दीदी हम महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं, जहां पर जमीन को खरीदना बड़ा कठिन काम है। गुरुजी सब जगह से जब हार गए थे
परिवार वालों का मन था कि थोड़ी जमीन अपने पास भी होना चाहिए, पर महाराष्ट्र के नागपुर जैसे क्षेत्र में जमीन लेना बहुत कठिन काम था। गुरुदेव पशुपति व्रत के बारे में सुना था और वो व्रत करना प्रारंभ करा। उस व्रत की कृपा क्या हुई कि बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और कई वर्षों से जमीन खरीदने का स्वप्न था। जैसे ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरे तीसरे ही सोमवार को जमीन का सौदा पूर्ण हो गया और बाबा ने मुझे जमीन दिला दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर शिव कृपा होती ही ऐसे। एक ने लिखा है, गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है। मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूँ। कहीं बैठी हैं? मीना जी सोनी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम मीना सोनी है। मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूँ। मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूँ। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया। वो जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा। उनका हाथ पकड़ा। 15 से 20 मिनट तक मैंने, जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर महादेव। ये शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है? आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो। खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले, तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई उसको भजो तो। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नूतन संवत्सर, नए साल से, नए वर्ष से 2 अप्रैल से नए संवत्सर से नियम बना लो। 1 बाल्टी पानी भरकर रखो, 1 तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ, जब जाकर जल